बेगी विलंबु न करे नृप, साजिए शुभई समाजो। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराजो। वशिष्ठ जी ने कहा, वेगी मत करिए, तनिक भी विलंब मत करिए राजन। जो भी करना है आज रात्रि को ही कर देना, कल का इंतजार मत करना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, परंतु हम सबको संदेश ये जाता है कि जो अच्छा कार्य है उसको तुरंत कर देना चाहिए और बुरे कार्य को कल पे टालना चाहिए। बिना विचारे सो करे, सो बिन पाछे पछताए। इसलिए धर्म का कार्य, परोपकार का कार्य हमारे जो करने से, जो हमारे सामर्थ्य है, यदि किसी का भला होता है तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। आपको तो भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी एक की मदद कर सके, किसी को उनके कष्टों से छुटकारा दिला सके। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, यदि आपने देर करी तो कल अनर्थ भी हो सकता है, इसीलिए रात्रि में ही तैयारी करिए। अब वशिष्ठ जी महाराज ने गुरु से तो कह दिया कि महाराज आप ही करिए जो आपको करना है, परंतु इतनी जल्दी राज्याभिषेक की तैयारी कैसे हो सकती है? विधाता ने जो विधि का विधान रच दिया है, उस विधि के विधान को कोई भी पार नहीं कर सकता। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा कि तैयारियों में समय लगेगा। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई कि कल भगवान राम को राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ हुई। पूरे अयोध्या में खबर है और यहां पर महाराज वशिष्ठ जी ने पूरे विधि विधान से श्री राम को बुलाकर के राज्य अभिषेक के लिए जो शास्त्र की विधि होती है उस पद्धति से पूर्ण व्यवस्था बना ली राज्य अभिषेक की। परंतु वशिष्ठ जी महाराज तो जानते थे कि जो होनी है वो होकर के रहेगी। पूरे अयोध्या में चर्चा थी। उसी समय कैकेयी मां ने जैसे ही सुना कि मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है तो प्रसन्न हो गई। परंतु कैकेयी मां की एक सेवादार थी जिसका नाम था मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। राम को राज तिलक की तैयारी होने लगी, राम को राजा बनाया गया। इस प्रकार की चर्चा पूरे अयोध्या में फैल गई कि कल राज्य तिलक होने वाला है राम जी का। तभी देवताओं को समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों? यदि भगवान राम का राज्य तिलक हो गया तो वो अयोध्या ही अपना राज्य संभालने लगे। फिर हमारे जो
जितना हमने उद्योग किया था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। परंतु भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो अयोध्या में राज करने के लिए नहीं, राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी। मां सरस्वती से प्रार्थना कर रही हैं। सारे देवता मिलकर के गोस्वामी जी कहते हैं, तिनहि सुहाइना अवध बधावा, तिनहि सुहाइना अवध बधावा, चोरहि चांदनी रतिना भावा, चोरहि चांदनी रतिना शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना किया। सरस्वती मैया जा रही हैं और सोच रही हैं कि देवता ऐसा कार्य मुझसे ही कराना चाहते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, कहने को तो सब देवताओं के ऊंचे ऊंचे निवास हैं, परंतु आज देवता चाह रहे हैं कि भगवान को वनवास प्रदान हो जाए। ऊंचे निवास नीचे करतूती, ऊंचे निवास नीचे करतूती, नीचे करतूती, देख न सकाई पराई विभूति, देख न सकाई पराई विभूति। माता सरस्वती के देवताओं के कहने पर मंथरा की मति पलट दी और मंथरा जाकर के माता केकई से कहने लगी कि आपने जो खबर सुनी है, क्या आपको पता है कल राम को अयोध्या का राज सौंपा जाएगा? केकई माता प्रसन्न होकर के मंथरा से कहती है, मेरा राम कल राजा बन रहा है, मुझे इस बात की अधिक प्रसन्नता है। मंथरा कहती है, प्रसन्न होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है काम में इस कामदेव ने तुम्हारी मति को हर लिया। यदि राम को राम राज्य मिल जाएगा फिर तुम्हारे भरत को क्या मिलेगा? अपने भरत को सेवादार बनाना चाहती हो? वो मंथरा बहुत प्रकार से माता केकई के श्रवण रंध्रों के द्वारा मन में ये बात डालना चाहती है कि यदि राम राजा बन गए तो राम के राजा बनने पर भरत जी की कोई पूछ नहीं रहेगी। तुम्हारा पुत्र प्रदेश गया है। भरत जी महाराज अपने ननिहाल में गए थे। तुम कुछ अपने पुत्र के बारे में सोच विचार करती हो कि नहीं? जब सारा राज्यपाट राम का हो जाएगा तो तुम्हारे भरत क्या राम की सेवा करेंगे?
कैकेयी माता कहने लगी, ये मंत्रा तू कैसी बात कर रही है? मेरे राम जैसा पुत्र नहीं हो सकता। मेरा राम मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है, खुद से भी ज्यादा अधिक प्रेम करता है। और ये तो सूर्यवंश की सुहावनी रीति है कि कुल का बड़ा बेटा ही पिता के बाद राजपाट का अधिकारी होता है। मंत्रा ने कहा, बात तो सत्य कह रही हो। प्रथम जो तुम्हारा पुत्र है भरत, कुछ उसके भी बारे में सोचा? कैकेयी अम्बा कहती हैं कि उसके बारे में तो राम सोचेंगे। मंत्रा ने बहुत प्रकार से प्रयत्न किए और श्रवणों के द्वारा माता कैकेयी के हृदय में बीज बो दिया कि तुमने आज तक महाराज चक्रवर्ती से कुछ नहीं मांगा और तुम्हें याद होना चाहिए कि 2 वरदानों को चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा था कि हम आपको जब 2 वरदान आप जो चाहोगी वो मैं आपको दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। तो आज सुअवसर है, समझ लो, जान लो, कुछ अपने पुत्र के लिए भी सोच लो। सबके अपने अपने परिवार हो जाएंगे, परंतु भरत को वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो राम को होगा। और अभी तुम्हें इस बात का पता नहीं पड़ रहा है, परंतु कल जब राम राजा बन जाएंगे तब तुम्हें मेरी बात ध्यान आएगी। जैसे कृदु ने विनिता को दुख दिया था, उसी प्रकार से कल जब राम का राज्याभिषेक होगा, आगे चलकर कौशल्या भी तुमको दुख देगी। तुम्हारी कोई कहीं पूछ नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से बहुत भांति प्रकार से समझाया मंत्रा ने। और जब हम कोई बात किसी से बार बार कहते हैं तो एक पल के लिए तो व्यक्ति विचार करता है कि शायद ऐसा हो सकता है। माता सरस्वती कैकेयी के भी मति फेर दी। कैकेयी की बुद्धि में मंत्रा के द्वारा बात पहुंच गई कि बात तो सत्य है, आज नहीं तो कल जब राम राजा बन जाएंगे तो मेरे पुत्र और मेरी कदर कम हो जाएगी। इस प्रकार का मन में विचार किया और जाकर के कोप भवन में बैठ गई कैकेयी। और जितने कथावाचक हैं वो सभी लोग समझाते हैं कि राम के आदर्शों से जीव को क्या शिक्षा लेनी चाहिए। माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास नहीं मांगा था। एक दिन जब राम जी माता के कक्ष में गए, कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मां, मैं जीवन में आपसे बस एक ही वरदान मांगना चाहता हूं। कैकेयी माता ने लाड़ लड़ा करके राम जी को हृदय से लगाकर गोद में बैठाया। बोले, राम तुम क्या मांगना चाहते हो? मां, मैं जो मांगना चाहता हूं
वो हो सकता है मेरे मांगने से तुम्हें अति कष्ट पहुंचेगा। मैं जो मांगना चाहता हूं, यदि वो मैंने मांग लिया तो भरत तुम्हारी और कभी मुड़ के नहीं देखेगा। कैकेयी माता ने राम को हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा कि राम, एक बार मुझसे मांग कर तो देख। तब राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा कि माता, आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। यद्यपि मां कैकेयी को पता है कि भरत अपने बड़े भैया राम से कितना प्रेम करते हैं, और जब ये भरत बात सुनेंगे तो भरत मेरी और कभी मुड़ के नहीं देखेगा। मां जानती है, लेकिन माता कैकेयी राम से कितना प्रेम करती है, एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं सोचा और राम से कह दिया कि राम, तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने सब बता दिया कैकेयी मैया को, और माता कैकेयी ने आज राम जी के वही वरदान की पुष्टि करने के लिए वो भवन में जाकर के विराजमान हो गई। राजा को जैसे ही पता चला कि छोटी रानी कैकेयी कोप भवन में बैठी हैं, महाराज का आज हृदय कांप गया। बाबा कहते हैं, कोप भवन सुनी सकोचे हूँ राव, कोप भवन सुनी सकोचे हूँ राव, भय बस अगोड़ परही न पाहु, भय बस अगोड़ परही न पाहु, सुरपति बसाई बाबल जाके, सुरपति बसाई बाबल जाके, बाबल जाके, नरपति सकल रहि रोकता के, नरपति सकल महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी का हृदय कांप गया और सुना के कैकेयी कोप भवन में जाकर के बैठी हैं। खबर मिलते ही चक्रवर्ती जी महाराज माता कैकेयी के कोप भवन में जाते हैं। और माता कैकेयी से आज कुछ भी शब्द कहने पर दशरथ जी विचार कर रहे हैं। न जाने क्यों आज चक्रवर्ती जी महाराज का हृदय कप रहा है, रोमा बड़ी पुलकित हो रही है और शरीर में मानो जान ना हो, इस प्रकार से मौन खड़े हैं। थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके महाराज माता कैकेयी के पास जाकर के कहते हैं, कैकेयी क्या बात है, तुम्हारे इस भवन में आने का क्या तात्पर्य है? कैकेयी कहती हैं, आपने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, आज मैं आपसे वो 2 वरदान को मांगना चाहती हूं। दशरथ जी कहते हैं, मैंने तो कहा था, परंतु जब चाहो तब मैं वो 2 वरदान देने के लिए तुमको वचन देता हूं, और यही रघुकुल की सुंदर नीति है। जिसको एक बार वचन दे दिया हो, फिर चाहे जो हो
रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। केकई कहने लगे, आपने देने का वादा किया था तो 2 वरदान मेरे इस प्रकार हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक भर दही भर टीका, देहु एक भर भर दही टीका, मागहु दूसर पर कर जोरी, मागहु दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे, मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरे। मनोहर तो मैं पहला वरदान तो मांगना चाहती हूं। जो कल आप राम जी को इस अयोध्या का राजा बना रहे हो, तो राम को ना बना करके मेरे भरत को इस अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ जी महाराज ने देखा कि केकई ऐसी बातें कर रही है, ना जाने आज क्या हो गया। तो अभी तक तो दशरथ जी महाराज खड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कि केकई ने पहला वरदान मांगा कि भरत को राज्य मिल जाए, परंतु जब दूसरा वरदान केकई मां ने मांगा, वो दूसरा वरदान गोस्वामी जी कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। मां केकई ने कहा कि दूसरा वरदान मैं मांगना चाहती हूं कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। जैसे ही महाराज चक्रवर्ती ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास केकई ने मांगा है, महाराज चक्रवर्ती जी ने बड़ी जोर से शब्द किया, हे राम। आज महाराज चक्रवर्ती के मानो शरीर से प्राण निकल गए हों, केवल आंखें खुली हैं और निशब्द होकर के महाराज केकई को देख रहे हैं
हृदय कंपित होने लगा महाराज। और महाराज विचार कर रहे हैं कि कैकेयी, पहला वरदान तो तुम जो मांग रही थी वो ठीक था। ये हो सकता था कि भरत को इस अयोध्या का राज प्राप्त हो जाता, परंतु तुमने दूसरे जो वरदान तुमने मुझसे मांगा है, ये वरदान नहीं, तुमने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए। जैसे ही राजा चक्रवर्ती जी ने कहा तो माता कैकेयी को अंदर से ईर्ष्या हुई कि ये राम से कितना स्नेह करते हैं। 24 घंटे राम राम, और महाराज चक्रवर्ती जी राम राम कहते हुए वहीं गोप भवन में जमीन पर धड़ाम से गिरे। हृदय पे हाथ है और बस एक ही शब्द है, राम राम। कैकेयी ने कहा कि सवेरे होते ही तुम राम को 14 वर्षों का वनवास दो। पूरी रात्रि चक्रवर्ती जी महाराज उसी गोप भवन में जिस प्रकार पृथ्वी पे पड़े हैं, पूरी रात्रि राम राम कह करके निकल गई। सुबह जब मंत्री सुमंत जी ने देखा कि महाराज कहां हैं, तो जाकर के गोप भवन में देखा तो महाराज धरती पर पड़े और मुंह से एक ही शब्द है कि हे राम। जैसे ही सुमंत जी ने जाकर के माता कैकेयी से पूछा कि मां, महाराज को क्या हुआ है, महाराज पृथ्वी पर क्यों लेटे हैं? तो कैकेयी मां ने कहा कि पूरी रात्रि इनको राम राम कहते हुए निकल गई, इनका राम से इतना स्नेह है, जाकर के राम को बुला के लाओ। सुमंत जी ने आज्ञा पाकर के हाथ पैर सुमंत जी के कप रहे हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था आज तक महाराज की देखी ना थी। हृदय कंपायमान होकर के भय भी लग रहा है और राम को बुलाने के लिए गए हैं। राम को सूचना पड़ी, देखा तो पिताजी पृथ्वी पर पड़े हैं और जाकर के मेरे प्रभु श्री राम मां के पास गए और कैकेयी मां से कहते हैं, माता क्या बात है, ये पिताजी को क्या हुआ है? कैकेयी माता कहती हैं, तुम उन्हीं से जाकर के पूछ लो, ये सब कुछ तुम्हारे स्नेह के कारण हुआ है। तुमसे इतना स्नेह जो जोड़ रखा है, रात भर से राम राम कर रहे हैं, तुम स्वयं पूछ लो। राम ने कहा, माता परंतु मेरे पिताजी के दुख का कारण तो मैं समझ सकता हूं। माता ने कहा कि सारा स्नेह है, राजा का स्नेह ही तुम पर है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने की कहा था और मैंने आज वो 2 वरदान को मांग लिया। राम को पूरी बात कैकेयी ने सुना। जैसे ही सुना कि 14 वर्षों के वनवास की बात, कि राम को 14 वर्षों का वनवास की आज्ञा लगी है, राम जी प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, वो स्वामी जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी।
बड़ भागी। सुन जननी सोई सुती बड़ भागी। मात पिता बचन अनुराग जी। जो मातो पिता बचन अनुराग जी। सोनो जननी सोई सो बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। भगवान राम ने प्रणाम करके माता से कहा कि वह पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों को माने, जो अपने माता पिता के वचनों का बिना किसी बहाने के पालन करे। और राम जैसा पुत्र किसी को प्राप्त हो जाए, ये इस संसार में बहुत दुर्लभ है। और जैसे ही राम ने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा भाई इस अयोध्या के राजपथ पर विराजमान होकर के अयोध्या का पालन पोषण करे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी मां। मैं पिता के वचनों को अन्यथा नहीं जाने दूंगा। मेरे कारण यदि कोई संकट, कष्ट, दुख होता है, मेरे कारण मैं ये कदापि ना चाहूंगा। इसलिए मैं पिता के वचनों को सिरोधार करके अवश्य वन को जाऊंगा। राम ने निश्चय किया कि अब तो वन को जाना है। माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए राम जी गए। जैसे ही माता कौशल्या ने देखा तो राम को हृदय से लगाया, परंतु कौशल्या मैया को कुछ ज्ञात नहीं है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तो माता कहने लगी, राम तुम कहां थे? राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, आज मुझे पिताजी ने बड़ा राज्य प्रदान किया है, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, और मेरा भरत भाई छोटा है, तो उसे अयोध्या का राज्य प्रदान किया है। पिताजी की ऐसी आज्ञा है, माता कैकेयी की ऐसी आज्ञा है कि मैं वन में जाकर के राज्य करूं। जैसे ही माता कौशल्या ने सुना कि 14 वर्ष का वनवास की आज्ञा राम को लगी है, माता कौशल्या ने राम को हृदय अंक में भरा और विधि का विधान विधाता से कह रही हैं कि विधि ना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते। जन जन के किया
राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। राजमहल के त्याग सिंहासन, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्म निष्ठ हो अपना अपना, धर्म निभाते। महलों के बासी जंगल, कुटिया बनाते। बिना तेरे लेके किसी के समझना आते। एक राजा के राज दुलारे, बने बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। हानि होकर रहे कर्म गति, डरे नहीं काहू के डारे। हानि होकर रहे कर्म गति, डरे नहीं काहू के डारे। सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, बन को जाते। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, बन को जाते। फूलों से चरणों में काटे, विधि ने क्यों दुख दीने ऐसे। फूलों से चरणों में काटे, विधि ने क्यों दुख दीने से। पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों में गंगा जैसे। पग से बहे
भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लगन बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लगन बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लगन वन को जा